से शादी कर। धन्य है, धन्य है। सज्जनों, दीपावली पर हम माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं। माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं तो केवल अकेली लक्ष्मी की पूजा मत करना। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो गरुड़ पर चढ़कर नहीं आएगी, उल्लू पर चढ़कर आएगी, और उल्लू पर चढ़कर आएगी ना तो उल्लू बनाकर चली जाएगी। बहुत सारों को देखा मैंने, दीपावली पे पूजा करते हैं तो कुबेर जी की तस्वीर, लक्ष्मी जी की तस्वीर, केवल अकेली लक्ष्मी, और ऐसे हाथ जोड़ करके उल्लू पर बैठकर आई। अरे भाई, मायके में कोई उत्सव होता हो तो पत्नी अकेले थोड़ी जाती है क्या? वह तो अपने पतिदेव को भी साथ में लेकर जाती है कि चलो मेरे मायके में अच्छा उत्सव हो रहा है। उसी प्रकार लक्ष्मी दीपावली के दिन प्रकट हुई थी, उसका हैप्पी बर्थडे था, तो क्या वो अकेली केक काटने आएगी? प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने पति को लाएगी ना। तो जो भक्त है दीपावली के दिन पूजा करते हैं, केवल लक्ष्मी को ना बुलाए, पूजा करे तो लक्ष्मी और नारायण को साथ में करे। और जब लक्ष्मी और नारायण साथ में पूजन अपनाने के लिए आएंगे, आपकी पूजा से खुश होंगे, तो वो उल्लू पर बैठकर नहीं आएंगे, वो गरुड़ पर बैठकर आएंगे, आपके घर में सुख शांति अपनाए आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। बोलिए भक्त और भगवान की। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान नारायण के साथ हुआ। सज्जनों, यहाँ पर रुक्मी ने भगवान से युद्ध भी किया और भगवान ने युद्ध में रुक्मी को हरा दिया, रुक्मिणी के भाई को। आगे चलकर द्वारिकापुरी में भगवान रुक्मिणी को लाए। कुछ समय बीता कि इन्हीं रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम, बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की, प्रद्युम्न जी महाराज रखा गया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये प्रद्युम्न जी महाराज वही कामदेव है जिन्होंने भगवान से शर्त रखी थी कि हारने वाला जीतने वाले का बेटा बनेगा, और कामदेव को पछाड़ दिया था मेरे भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास में। तो ऐसे कामदेव को पछाड़ने वाले भगवान द्वारिकाधीश का बेटा कामदेव आज प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ। और ये वही कामदेव है जिसने शंकर की तपस्या भंग करी और शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और जलाकर के राख कर दिया। जब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम जलई भविचारा। जब शिव जी की तपस्या भंग करी देवताओं के कहने पर, तो कामदेव को जलाने के लिए तीसरा नेत्र भगवान का खुल गया। ये वही कामदेव की रति ने फिर प्रार्थना करी, महाराज मेरे पति को जीवन दान दे। बोले जा, तेरा पति को जीवन दान मिलेगा, द्वापर युग में कन्हैया का बेटा बनकर आएंगे, ज्येष्ठ पुत्र बनकर आएंगे। आज वही प्रद्युम्न जी महाराज आए, और उन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, और एक राक्षस उन्हें अगवा करके ले गया। नाम था उस राक्षस का शंबरासुर। प्रद्युम्न जी महाराज ने, जो प्रद्युम्न जी महाराज थे ना, उनको शंबरासुर नामक राक्षस ले गए। अब वो क्यों ले गया सज्जनों? वो इसलिए ले गया क्योंकि ब्रह्मा से पूछा था कि भाई मेरी मृत्यु किससे होगी, तो उन्होंने कहा तेरी मृत्यु कृष्ण के लाल से होगी, कृष्ण का लाल ही तेरा काल होगा। इस प्रकार से आज शंबरासुर ने द्वारिकापुरी में पहुंच करके
माया जान करके उस माया के द्वारा शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी महाराज को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। अब महाराज शंबरासुर जैसे ही ले जाने लगा, बीच में सज्जनों समुद्र पड़ा। कहते हैं भगवान जिसकी रक्षा करे उसको कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। जैसे ही शंबरासुर ने छोटा सा बच्चा जान करके समुद्र में फेंक दिया, उसी समय एक समुद्र में मछली ने श्वास ली और प्रद्युम्न जी महाराज उस मछली के गर्भ में समा गए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल न बांका कर सके सो जग बेरी हो। आज प्रद्युम्न जी महाराज मछली के पेट में आ गए। अब योग संयोग वही देखो सज्जनों, उस मछली को पकड़ने वाले मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और बाजार में जाकर बेचनी चाहिए, तो उस मछली को शंबरासुर के सेवकों ने ही खरीदी। ध्यान से सुनिएगा, कथा हमें शिक्षा देती है। किसने खरीदी वो मछली? शंबरासुर के सेवकों ने। यहाँ ये नहीं कहा कि द्वारिकाधीश के सेवकों ने खरीदी, यहाँ ये नहीं कहा वसुदेव जी के परिवार ने खरीदी, यहाँ ये नहीं कहा कि भगवान के परिवार ने खरीदी। ये एक राक्षस शंबरासुर था, उसके परिवार ने उसने खरीदी। कहने का मतलब जो मांस मदिरा भक्षण करते हैं वो राक्षस होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप यूं मत सोचना कि महाराज अपने मन से कह रहे हैं। नहीं महाराज, हम हमारे मन से क्यों कहें, जो कथा में लिखा हुआ है वही कहेंगे। शंबरासुर ने वो मछली मंगवाई और उसको जैसे ही चीरा गया तो शंबरासुर के सेवकों ने देखा, महाराज इस मछली के पेट में तो सुंदर सा बालक है और जीवित है। तो उस बालक को सज्जनों रात के अंधेरे में शंबरासुर ने दासी को दे दिया, और दासी कोई नहीं सज्जनों, मायावती उसका नाम था, पर वही पिछले जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी। अब उस दासी ने उस बालक का लालन पालन पोषण किया, इतनी अच्छी पालन पोषण किया कि देखते ही देखते बालक तो बड़ा हो गया। और नारद जी ने आकर उस दासी से कहा, ये कोई बालक नहीं है, ये पूर्व जन्म में तेरा पति है, नाम है इसका कामदेव, और ये इस बार कन्हैया का बेटा बन के आया है, इस अवतार में इसका नाम प्रद्युम्न है। कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्युपद्यतः। आज रति ने सोचा कि वाह मेरे पति इतने सुंदर, तो रति ने उनकी इतनी सेवा करी कि आज कामदेव के रूप में प्रद्युम्न जी बड़े हो गए। और एक दिन रति ने पत्नी भाव प्रकट किया तो कामदेव का रूप धारण किए हुए प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी ये क्या कर रही हो, तुमने मेरा पालन पोषण किया है, तुम माँ के समान हो, तुम मेरी माँ के समान हो। और माँ पत्नी भाव नहीं करती। इतने में रति ने कहा, नहीं महाराज, मैंने पालन पोषण भले ही किया तुम्हारा, पर मैं तुम्हारी माँ नहीं, पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी हूँ, नाम है मेरा रति। सब कुछ याद दिलाया और कहा कि तुम्हें कामदेव रूप में शिवजी ने तुम्हें जलाया था, और शिवजी ही कृपा से आज तुम कृष्ण के बेटे बनकर आए हो। जब ये याद दिलाया, बोले मैं यहाँ कैसे आया, तो नारद जी ने कहा कि तुम यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। शंबरासुर तुम्हें लाया है और शंबरासुर का वध तुम्हारे हाथ होगा। ऐसा कहकर आज प्रद्युम्न जी महाराज ने
युद्ध करने के लिए सावधान किया शंबरासुर को। और देखते ही देखते प्रद्युम्न जी महाराज ने युद्ध की ऐसी कलाओं को प्रदर्शन किया कि देखते ही देखते जैसे कोई खिलौना बच्चा तोड़ देता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध कर डाला। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की। अब प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध किया और पत्नी को लेकर के चल दिए द्वारिकापुरी। अब उस माता की प्रसन्नता देखो रुक्मिणी की। जब बेटा घूम गया था, छोटा सा था बेटा, जब घूमा था तब छोटा सा अकेला घूमा था, और आज जब मिला है, आज जब वही बेटा मिला है तो बहू लेकर के आ गया है। आज वह रुक्मिणी माता जी बहुत खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी। उसने सोचा वाह प्रभु, आपकी माया भी कितनी सुंदर है। एक समय तो मैं तड़प रही थी मेरे लाल के लिए कि हे भगवान मेरा लाल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, और जब आज आपने उस लाल को मिलाया है तो बहू भी साथ में लेकर आया है। प्रद्युम्न जी महाराज की आरती करी, बहू की भी आरती करी। ऐसे भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपने बेटे को प्राप्त किया। बिल्कुल कन्हैया जैसे ही लगते थे प्रद्युम्न जी महाराज। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, वैसे तो भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने? पर विस्तार से मैं तुम्हें 8 विवाह के बारे में बताता हूं। पहला विवाह तो रुक्मिणी के साथ हुआ, और भगवान का दूसरा विवाह जो हुआ ना, वो जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती से हुआ। बोले महाराज, जाम्बवंत जी तो रीछ थे, और रीछ की कन्या से भगवान ने विवाह कैसे किया? बोले वो बहुत बड़ी परिस्थिति थी। कौन सी परिस्थिति थी, हम भी सुनना चाहे तो आज सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि द्वारिकापुरी में के पास में ही एक सत्राजित नाम के राजा रहते थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को संतुष्ट किया, और सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर उन्हें एक सोने की सुंदर सी, जो सोना प्रकट करती थी, ऐसी मणि प्रदान करी सूर्य नारायण भगवान। अब मणि मिली तो सज्जनों, मणि मिली, वो इतना सोना देती थी, रोज 8 भार सोना रोज देती थी। कितना? सत्राजित राजा को 8 भार सोना रोज मिलता था। एक दिन राजा कन्हैया के यहाँ मीटिंग में उसको पहन करके चले गए। देखो पहले के जमाने में कुछ भी अच्छी चीज मिलती थी तो लोग उसे फैशन बना करके पहनते थे। जैसे आजकल कोई सोने का मंगलसूत्र अच्छा हो तो वो पहनती है, कोई सोने का हार पहनती है, कोई सोने का ब्रेसलेट पहनते हैं, कोई सोने की अंगूठी पहनते हैं, और दिखाने के लिए हम कहीं शादी होती है तो पहन कर जाते कि नहीं जाते, कि नहीं जाते? ऐसा ये फैशन था सज्जनों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताना चाहते हैं कि देखो मेरे पास सोना है, देखो मेरे पास चांदी है। एक बाबूजी भी थे, एक बाबा थे वृद्ध बूढ़े, पर उनकी इच्छा थी कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास धन दौलत वैभव है। तो उन महाराज ने सोने की अंगूठी ली। ध्यान से सुनिएगा। अब नई सोने की अंगूठी ली तो कैसे बताए कि मेरे पास सोने की अंगूठी है? तो वो चले गए भंडारे में जहां पर पंगत लग रही थी, और उन्होंने सबको बिठा दिया, और जैसे ही लोग सब भोजन करने लगे तो वो उस अंगूठी के सामने इशारा करते हैं और सबसे कहते हैं आपको पूड़ी, आपको पूड़ी चाहिए, आपको पूड़ी चाहिए, इधर इधर देखो आपको पूड़ी चाहिए। ऐसे मतलब लोगों का निगाह उस अंगूठी पर पड़नी चाहिए। सबसे पूछ रहे आपको पूड़ी चाहिए, आपको चाहिए, देखो देखो आपको चाहिए, आपको चाहिए पूड़ी, आपको चाहिए। अब लोगों ने देखा कि महाराज ये तो बासा कुछ
परोसने तो नहीं आए हैं न, कुछ और दिखाने आए हैं। तो वहीं उस भंडारे में इमलिया का कोई आदमी बैठा होगा, बोलो राधे राधे। हमारे मनोज जी जैसा, हमारे हनुमंत जी जैसा और आप सब जैसा। उसने पहन रखा था सोने का ब्रेसलेट, बोलो राधे राधे, पर बता नहीं रहा था। और वो बाबा सबको बोल रहे थे देखो मेरी अंगूठी मतलब। तो उस भले आदमी ने उन बासाब को बुलाया, ओ बासाब इधर आओ। बोले क्या है? बोले देखो इधर देखो, तो ऐसे ब्रेसलेट दिखाया, इधर देखो इधर ऐसे दिखाया और कहा कि मुझे पूड़ी चाहिए, मुझे इधर आओ, मुझे पूड़ी चाहिए। अब उसके पास तो सोने की अंगूठी थी दादा के पास, और इनके पास तो सोने का ब्रेसलेट था। दादा ऐसे गए कि आ जाए, बोलो राधे राधे। भाई दिखावा भी इतना करो कि सामने वाला सहन कर सके, प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं तो इमलिया जैसे भगत लोग भी है, अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सज्जनों, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने हमें दिया है, उसका स्वागत करो, अभिमान मत करो। परमात्मा ने हमें धन दौलत वैभव संपत्ति दी है, उसका सम्मान करो, उसका अपमान मत करो अभिमान से। क्योंकि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं सज्जनों। इसलिए संपत्ति पर अभिमान न कर। पर राजा सत्राजित भी ऐसा था भाई, रोज 8 बार सोना मिले तो वो क्या कम रहे। तो भगवान के वहां मीटिंग में गया तो सोने की मणि, सोना देने वाली मणि पहन करके चला गया। अब भगवान ने तो कुछ कहा नहीं। राजा सत्राजित को भगवान के सेवकों ने कहा कि हे राजन, तुम ये मणि पहने हुए हो, तुम्हारा परिवार तो छोटा सा है, द्वारिकाधीश के इस खजाने में तुम्हारी मणि दे दो। यहाँ संतों की सेवा होती है, यहाँ भक्तों की सेवा होती है, यहाँ प्रजाओं का पालन होता है। राजा ने कहा कि तपस्या करी मैंने, सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए मेरे ऊपर, और मैं मणि दे दूं? इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये मैं नहीं दे सकता मणि। ठीक है, अब भगवान के सेवकों ने जबरदस्ती नहीं करी, वाह तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत दे, जा। अब हुआ क्या सज्जनों कि राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके जंगल में चला गया, और उस प्रसेन को किसी ने मार डाला। जब राजा सत्राजित उस प्रसेन को लेने के लिए गए तो केवल शव पड़ा था, मणि तो नहीं थी। अब राजा सत्राजित ने अपने नगर में आकर के एक बात फैला दी कि देवी, मुझे लगता है कि कृष्ण मेरी मणि को मांग रहा था, तो मेरे भाई को मारने वाला भी कृष्ण है, और मेरी मणि चोरी करने वाला भी कृष्ण है, मेरी मणि को चुराने वाला भी कृष्ण है। उसने ये बात अपनी पत्नी से कही, पत्नी ने अपनी सहेली से कही, उस सहेली ने उससे कहा, उस सहेली ने उससे कहा, पूरी द्वारिका में बात फैल गई, और बात धीरे 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 भगवान के कान में आ गई कि कन्हैया पहले माखन चुराते थे, अब मणियां चुराने लग गए। अब कन्हैया ने गुरुजी से पूछा, गर्गाचार्य जी से, कि महाराज मेरे ऊपर ये कलंक क्यों लगा? ना तो मैंने मणि चुराई, ना मेरा यहाँ कोई हाथ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है, और इस चौथ के चंद्रमा को देखने से तुम्हें कलंक लग गया है। सज्जनों, जितने भी भक्त लोग यहाँ विराजमान हैं, आपकी उपस्थिति को मैं वंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा मत देखना जब गणेश चतुर्थी आती है। बोले क्यों नहीं देखे? रात के समय, ये भी ध्यान दीजिएगा महाराज, उसको देखने से क्या होता है? बोले आप पर बेवजह कलंक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बेवजह कलंक। करेगा कौन और भरेगा आपको भरना पड़ेगा। बोले ये ऐसा श्राप क्यों लगा? किसको लगा?
बोले ये आपको नहीं, चंद्रमा को लगा था। जब गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि के समय गणेश जी महाराज जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश भक्तों से सेवित होकर के सरोवर में स्नान करने आए, और जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गणेश जी आए, पांव फिसला और उस सरोवर में गिर पड़े। अब गणेश जी का शरीर तो मोटा, अब गणेश जी ऐसे ऐसे थे, बिल्कुल बड़े पेट वाले, लंबी नाक वाले, बड़े बड़े कान वाले, तो ऐसे गिर पड़े। अब जैसे कोई भी आदमी गिरता है तो सबसे पहले तुरंत खड़ा हो जाता है, किसी ने देखा तो नहीं, कोई नहीं देखे तो शांति। ऐसे गणेश जी भी खट करके उठ बैठे हुए और देखने लगे, किसी ने देखा तो नहीं। ऐसे उसे देख रहे थे, ऊपर चंद्रमा था रात के समय, वो खिलखिलाकर हंसने लगा। बोलो राधे राधे। गणेश जी को आया गुस्सा, इधर में गिर गया और तू हंस रहा है, जा आज के समय तेरा अगर कोई तुझे देख लेगा तो उसे कलंक लग जाएगा, ये मेरा श्राप है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उसी चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान कृष्ण ने चंद्रमा देख लिया था। कैसे? जब गौशाला में गए, गौ माता ने मूत्र किया तो उस मूत्र में चंद्रमा का दर्शन हो गया। ऐसे गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हें कलंक लगा है, इस कलंक को दूर करो। तो भगवान उस कलंक को दूर करने के लिए वहीं गए जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। भगवान ने पता लगाया, प्रसेन को मारने वाला और कोई नहीं, एक शेर था। आगे चलकर देखा, शेर मरा हुआ पड़ा था। शेर के वहां देखा तो भालू के पद चिन्हों के निशान थे। उस भालू के पद चिन्हों के निशान को देख करके आज भगवान उस चरण चिन्हों को पीछा करते 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 आज उसी गुफा में चले गए जहां वो भालू रहता था। वो भालू और कोई नहीं सज्जनों, जामवंत जी महाराज थे। जैसे ही देखा कि जामवंत जी तो थे नहीं, उनकी बेटी उस गुफा में मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने जैसे ही मणि छीनना चाहा कि वो जाम्बवती जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो जामवंत जी आ गए और आकर के सीधे कन्हैया के एक मुट्ठी प्रहार किया। कन्हैया पर प्रहार किया तो कन्हैया ने भी प्रहार किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सज्जनों 27 दिन तक युद्ध चला, जाम्बवंत जी का और भगवान द्वारिकाधीश का। और 27 दिन तक जैसे ही युद्ध चला, 28वें दिन जामवंत जी की एक एक नस, एक एक हड्डी ढीली हो गई। बोले आप कोई आम राजा नहीं हो सकते, बताओ आप कौन हो? मुझे तो लगता है त्रेता युग के राम हो, जिन राम से मैंने मांगा था मुझसे युद्ध करो। तो उन राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। महाराज आप कौन हो? तो कन्हैया ने कहा मैं वही राम हूँ और तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए आया हूँ। मैं नंद नंदन, व्रजेंद्र नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव कृष्ण हूँ। सज्जनों, आज जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर हाथ उठाया। आपका यहाँ आना कैसे हुआ है सो बताइए। तो जामवंत जी की बात सुनकर कन्हैया ने कहा कि मैं ये मणि के चक्कर में आया हूँ। ये मणि मैंने नहीं चुराई और नाम मेरा आ गया कि ये मणि मैंने चुराई। कलंक लग गया, इस कलंक को धोने के लिए आया हूँ। जामवंत जी ने कहा महाराज सरकार, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी और इस दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपनी बेटी को कोई वस्तु दे देवे और उसके बाद फिर वापस ले ले। इस दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी को देने के बाद वापस लेवे बेटी से। मैं भी पिता हूँ सज्जनों। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, आप ले जाओ तो मेरे प्राण ले जाओ, पर मैं मेरी बेटी से वो मणि नहीं छीन सकता। अब भगवान तो विचार में पड़ गए, क्या करें? तो जामवंत जी ने कहा कि एक जुगाड़ हो सकता है।
मैं मेरी बेटी से मणि छीन तो नहीं सकता, पर मणि के साथ मैं मेरी बेटी का कन्यादान आपके हाथ में करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कन्हैया ने सोची कि इनकी बेटी है तो इनकी जैसी ही होगी। ये है रीछ, तो रीछ की बेटी तो रीछ जैसी ही होगी ना। जामवंत जी की बेटी जाम्बवती, पर जोई राम सोई राम। आज कन्हैया ने मणि के लिए, भक्त की भावना के लिए आज जाम्बवती से विवाह कर लिया सज्जनों। और विवाह करके मणि राजा सत्राजित को लौटाई और द्वारिका में आए तो टेंशन हो गई। टेंशन हो गई कि मैं रुक्मिणी को क्या मुंह दिखाऊंगा। रुक्मिणी कहेगी कि देखो मैं रानी इतनी सुंदर, कम पड़ रही थी कि रीछ कन्या से विवाह कर लिया। मैं रानी कम पड़ रही थी तो इन्होंने रीछ कन्या से विवाह कर लिया। कन्हैया ने जुगाड़ लगाया। ये भारत देश जुगाड़ तब से ही चला है। कन्हैया लगाते रहते थे जुगाड़, हैं? कन्हैया ने स्टार्ट किया ये जुगाड़। कन्हैया ने अपना पीतांबर जाम्बवती को ओढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। और जाम्बवती से कहा कि देवी जब तक मैं नहीं कहूं तब तक ये पीतांबर मत हटाना। और रुक्मिणी से जाकर कहने लगे, है रुक्मिणी प्रिय, बहुत दिन हो गए तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट नहीं दिया, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया हूं। अच्छा बताओ कहां पर है? बोले मेरे हाथ में नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। जाओ रथ में है, लेकर आ जाओ। रुक्मिणी ने जैसे ही जाकर देखा तो ओहो ये तो सौतन लेकर आए हैं। रुक्मिणी ने सोचा लगता है मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। लगता है ये रुक्मिणी मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। रुक्मिणी ने देखा कि ये मुझसे ज्यादा होगी सुंदर, तो वो पीतांबर हटा करके देखने लगी, तो वो हटाई नहीं। रुक्मिणी पीतांबर हटाना चाहे वो इधर मुंह कर ले, इधर मुंह कर ले, इधर मुंह कर ले जाम्बवती। अब रुक्मिणी ने भी श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कितनी भी सुंदर हो मेरे जैसी होगी, मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं होगी। लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जो कि प्रसन्न, आज जैसे ही कन्हैया ने घूंघट उठाया महाराज रुक्मिणी के स्वरूप में बदल गई। धन्य है भगवान की कृपा, धन्य है भगवान की कृपा, धन्य है द्वारिकाधीश की कृपा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। हो स्वागतम श्री स्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम। कृष्णा मधुर मधुर तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
जय हो। स्वागतम कृष्णा 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 शरणागतम कृष्णा गतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणा कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो मगरौनी से पधारे प्रेमचंद्र जी, राकेश कुमार सोनी जी, आपने आज व्यासपीठ पर पहुंचकर सब ब्राह्मणों का और व्यासपीठ का पूजन इत्यादि किया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। वैसे प्रतिदिन हर व्यक्ति आकर के व्यास पूजन करता है, माला पहनाता है भागवत महापुराण को। जिन जिन ने प्रथम दिन से सप्तम दिवस तक जो भागवत महापुराण का पूजन किया है, एक बार उन सबके लिए जोरदार ताली बजा दी जाए, जोरदार ताली बजा दी जाए। आज द्वारिकाधीश का विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ, तो भाई विवाह में थोड़ा स्वागत होना चाहिए, तो हमारे बाबूजी आए और स्वागत करवा कर चले गए। के रूप में परिवर्तित हो गए। धन्य है भगवान। सज्जनों, भगवान ने कभी रूप नहीं देखा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इस विवाह से ये शिक्षा ली जाती है कि भगवान ने कभी रूप नहीं देखा, भगवान ने कभी सुंदरता नहीं देखी, भगवान ने कभी ये नहीं देखा कि वो सुंदर है तो मैं उससे शादी करूं, वो अच्छे कुल का है तो मैं उसे अपनाऊं, वो अच्छे कुल का नहीं है तो मैं उसे नहीं अपनाऊं। ऐसा नहीं, भगवान ने कहा जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उस भाव से उसे स्वीकार करता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। उस भाव से मैं स्वीकार करता हूं। आज जाम्बवती से भगवान का विवाह हुआ और राजा सत्राजित को
मणि लौटाई गई तो राजा सतराजित को वही दुनिया बुरा कहने लगी कि हमारे कन्हैया तो चोरी करते ही नहीं, हमारे कन्हैया कभी चोरी नहीं करते। ये तो देखो इसको। राजा सतराजित को अब सब लोग बुरा भला कहने लगे। अब राजा सतराजित ने सोचा कि मेरे कन्हैया से दुश्मनी करके, शत्रुता करके, शत्रुता मोल ले ली, सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, क्यों ना हो शत्रुता को ही मित्रता में, बेईजी बना लेते हैं, समधी बना लेते हैं। तो आज राजा सतराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन के साथ में कर दिया। इस प्रकार का भगवान का तीसरा विवाह रुक्मिणी अम्बा के साथ जाम्बती और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सत्यभामा के साथ अब भगवान का चौथा विवाह जो है, एक बार भगवान द्वारिकापुरी से हस्तिनापुरी में उन्हें मिलने के लिए आए तो वहां क्या देखते हैं सज्जनों, अर्जुन और कन्हैया यमुना किनारे घूमने की इच्छा से गए और वहां घूम ही रहे थे कि अचानक एक स्त्री तपस्या कर रही है। श्री कृष्णम शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः। कन्हैया ने कहा अर्जुन ये कौन स्त्री मुझे याद कर रही है, जाओ जाकर देखो उसको क्या चाहिए। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी आपको क्या चाहिए। तो सज्जनों आप कौन हो। तो उस देवी ने कहा मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, यमुना हूँ और मैं कन्हैया से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा महाराज आपकी बृहस्पति अच्छी चल रही है? देखो आपसे ये कन्या भी विवाह करना चाहती है राजकुमारी। और कालिंदी ने भगवान को पति मान करके भगवान से विवाह कर लिया। तब भगवान की पत्नी कालिंदी भगवान से, जैसे भगवान कारे कारे कन्हैया, जैसे भगवान कारे कारे श्रीनाथ जी, वैसे वैसी यमुना, दोनों की जोड़ी एक जैसी। तभी तो कवि लोग कहते हैं, गुजरात के कवि लोग कहते हैं श्रीनाथ जी श्री यमुना जी नी जोड़ी सुंदर सोहेरे। श्रीनाथ जी श्री यमुना जी नी जोड़ी सुंदर सोहेरे। युगल स्वरूप माँ दर्शन करता वैष्णव नामन मोहेरे। युगल स्वरूप ना दर्शन करता वैष्णव नामन मोहेरे। भाई बीज के रो दीन वैष्णव यमुना पान कर जोरे। भाई बीज के रो दीन वैष्णव जमुना पान कर जोरे। जमुना पान कर जो वैष्णव चरण कमल मारे जा। जमुना पान कर जो वैष्णव चरण कमल मारे जोरे। जमुना पान कर जो वैष्णव चरण कमल मारे जोरे। श्रीनाथ जी श्री जय हो। हरि बोल। हरि बोल। श्रीनाथ जी श्री यमुना जी नी जोड़ी सुंदर सोहेरे। श्रीनाथ जी श्री यमुना जी नी जोड़ी सुंदर सोहेरे। प्रेम से बोलो नंद नंदन भगवान की। आज भगवान का चौथा विवाह कालिंदी से हुआ। कालिंदी माँ से, यमुना महारानी से।
ऐसे भगवान के विवाह जैसे जैसे लीलाएं होती वैसे वैसे भगवान के विवाह होते हैं। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैनी के राजा विंद अनुविंद की बहन से हुआ। अच्छा, विंद अनुविंद ने तो कहा था कि दुर्योधन के गले में माला डालना, पर जैसे ही मित्र वृंदा दुर्योधन के गले में माला डालने के लिए आई, पर दुर्योधन से पहले द्वारिकाधीश दिख गए। माला डालना था दुर्योधन के गले में, पर द्वारिकाधीश के गले में माला डाल करके आज द्वारिकाधीश को अपना पति बना लिया। ऐसे भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। छठा विवाह भगवान का अयोध्या के राजा थे नागनजित राजा, जिन्होंने स्वयंवर रचा। 7 बेल बिठाए और 7 बेलों को महाराज एक साथ अगर जो नाथ देगा वो सत्या से विवाह करेगा। ऐसी शर्त, ऐसी महाराज शर्त रखी गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज भगवान ने 7 रूप लिए और 7 रूप लेकर के आज 7 बेलों को एक साथ नाथ दिया है और नागनजिती से स्वयंवर में विवाह कर लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से हुआ और 8वां विवाह भगवान का ब्रह्मसेन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ। जैसे अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था लक्ष्य साध करके, वैसे ही कन्हैया ने लक्ष्मणा को जीता मछली में लक्ष्य साध करके। पानी में देखा मछली की आंख को और ऊपर मछली घूम रही थी, उस मछली में लक्ष्य साधा है और वो आंख को लक्ष्य बनाकर लक्ष्मणा को भेदन करके लक्ष्मणा को स्वयंवर में जीत करके लाए हैं। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए और ये 8 विवाह 8 रानियां जो थी वो पट रानियों में परिवर्तित हुई, पटरानियां बन गई। पहली रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी यमुना, 5वीं मित्र वृंदा, 6ठी सत्या, 7वीं भद्रा और 8वीं जो थी वो लक्ष्मणा थी। ये 8 विवाह भगवान ने अपनी मर्जी नहीं, वो भी इन लोगों की मर्जी थी सबकी। जिसने भगवान को जैसा भजा वैसे भगवान ने स्वीकार किया। परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने तो सुना है 16,108 थी। तो बोले कि 16,108 और रानियां जो थी ना वो तो महाराज भौमासुर राजा की कैद में थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो भौमासुर नाम का राजा था उसकी कैद में थी वह 16,100 रानियां। और नारद जी के कहने पर भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया और 16,100 रानियों से विवाह किया। क्यों किया? भगवान तो विवाह करना नहीं चाहते थे, पर वह जितनी राजकुमारियां थी ना मरने के लिए जा रही थी कि प्रभु इस दुष्ट ने हमें विवाह शादी के मंडप से उठाया है और हमारी नाम खराब हो गया है। अब हम अगर घर जाएंगी तो हमारे से कौन विवाह करेगा, इसलिए हम सब मृत्यु को गले लगाना चाह रहे हैं। कन्हैया से जब ये कहा कि हम मौत को गले लगा रही है तो कन्हैया ने कहा, देवियों मौत को गले लगा लोगी तो क्या तुम्हारा जीवन निकल जाएगा? तुम्हें भटकना पड़ेगा। तो बोले महाराज हमें वैसे ही भटकना पड़ेगा, कौन हमसे विवाह करेगा? और अगर आप हम पर दया रखते हो तो हमसे विवाह आप कर लो दयानाथ कृपानाथ। आज 16,100 रानियों की प्रार्थना सुनकर कन्हैया ने 16,100 रूप धारण किए और कन्हैया ने सबसे एक साथ विवाह कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। कितनी रानियां हैं? 16,100 ने 8। यही तो है द्वारिकाधीश के ठाठ है। 16,108 ने यही है हमारा द्वारिकाधीश के ठाठ।
किसी आदमी ने कहा महाराज भगवान ने 16,108 रख रखी, हम 2-4 रख ले तो क्या बुराई है। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, एक का भी टाइम पे पालन पोषण नहीं हो पा रहा है तेरे से, न 2-4 रखेगा तो उसको क्या खिलाएगा हैं? भाई 2-4 रख भी ले होगा तो क्या खिलाओगे? भाई वो तो भगवान है। भगवान तो जन्म भी वो देते हैं, पालन भी वो करते हैं और संहार भी कर देते हैं। जो भगवान ने किया है वो मत करो सज्जनों। राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जो राम ने किया है वो करो और जो कृष्ण ने कहा है, जैसे गीता जैसे शास्त्र को कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को ज्ञान दिया है, कृष्ण ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान के पथ पर चलो, आपका उद्धार हो जाएगा। और राम ने जो मर्यादा पर चलकर बताया है वैसी मर्यादा पर चलो, आपका उद्धार हो जाएगा सज्जनों। आप पर कृपा बरसती रहेगी। जो राम ने किया है वो करो, जो कृष्ण ने कहा है वो करो। मैंने कही कि भैया तू 2-4 रख रहे हो, कन्हैया ने तो जन्म लेते ही पूतना को जहर पियो, तो थोड़ी बहुत छोटी सी सल्फास की गोली खा ले। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने तो 7 साल के होकर के 7 कोस के गिरधारी बनकर के गिरिराज को उठा लियो, तो अरे तू 70 किलो का पत्थर उठाकर 70 मिनट ही खड़ा हो जा बस। बोलो राधे राधे। अरे कन्हैया ने तो अघासुर बकासुर ऐसे महान राक्षसों का उद्धार किया। तू तो तेरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को ही जीत कर बता ले, भगवान वैसे ही तेरे पे प्रसन्न हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये शत्रु है। कन्हैया ने तो अघासुर बकासुर प्रलंबासुर सकटासुर तृणावर्त को मारा था। उन शत्रुओं को तू तो तेरे हृदय में जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन शत्रुओं को नाश कर दे, तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे 16,108 रानियों के साथ परमपिता परमेश्वर रहते थे। अब उनका परिवार कितना बड़ा है बताऊं? 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए, 1,61,080 और उनसे फिर 10 पुत्र हुए, एक कन्या हुई 10 पुत्र हुए, एक कन्या हुई 10 पुत्र हुए। सुखदेव जी भागवत महापुराण में कहते हैं भगवान का परिवार इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, 56 करोड़ जनसंख्या का परिवार भगवान का था। बोल भक्त और भगवान की। कितनी करोड़ जनसंख्या, कितनी करोड़ आबादी? 56 करोड़। ने आजकल तो हम 2 ने हमारे 2, अब तो 2 भी नहीं, बेटा हो गया तो हम 2 ने हमारे बस 1। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले था ये हम 2 ने हमारे 2, अब तो बेटा हो जाए तो हम 2 ने हमारे 1। क्यों साहब? कन्या ने आपका क्या बिगाड़ लिया? आपके घर कन्या हो जाती है तो आप नाराज हो जाते हो, आपके घर बेटी हो जाती है तो आप मन मुटाव करने लग जाते हो। अरे भाई ज्यादा नहीं तो 2 बेटी और 2 बालक तो होने चाहिए सज्जनों। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं तो अंकल जी किसे कहोगे, ताऊ जी किसे कहोगे, चाचा जी किसे कहोगे? अगर एक ही बेटा होगा फिर तो चाचा जी भी नहीं रहेंगे, मौसी भी नहीं रहेगी, बुआ भी नहीं रहेगी अगर एक बेटा हुआ तो। इसलिए सज्जनों, भाई है तो भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली बहन भी होनी चाहिए। भाई है तो भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली बहन भी होनी चाहिए, और बहन है तो उसकी रक्षा करने वाला भाई भी होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूँ, मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूँ, जब भी आप अपनी बहनों को राखी बंधवाओ तो राखी में कोई मिठाई पैसा जमीन जायदाद मत दीजिएगा, उन्हें एक नंगी तलवार दीजिएगा कि जब जब बहन तेरी लाज पर अगर कभी ये आ जाए, संकट आ जाए, तो ये तेरे भाई की तलवार लेना, उस दुष्ट का हाथ काट देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। खत्म कर देना। ऐसे भाई होने चाहिए।
मिठाई पैसा वैसा तो खत्म हो जाते हैं, पर धन्य है वो भाई जो अपनी बहन की रक्षा का दायित्व अपनी ओर उठाता है। कहता है तुझ में अगर कोई तकलीफ आई तो पहले वो तकलीफ मैं सहन करूंगा, उसके बाद तुझ पर आंच आने दूंगा। इसलिए संसार सागर में सज्जनों, हर भाई ये प्रतिज्ञा करे कि मैं मेरी बहन की रक्षा करूं, और हर बहन ये प्रतिज्ञा करे कि मैं मेरे भाई की रक्षा करूं। और मेरा भाई और मेरी बहन केवल वो नहीं जो सगे भाई बहन, इस संसार में जितने भी भाई हैं वो सब आपके भाई है, आपके भाई है, और जितने भी बहनें हैं वो बहनें हैं। ऐसा रिश्ता होना चाहिए। आजकल हमारी माताएं बहनें बाहर निकलने से भी डरती है। क्यों? क्योंकि वैसी संस्कार, वैसी सुरक्षा नहीं है। भले ही पुलिस हो, भले ही आर्मी हो, भले ही सीआरपीएफ हो, सब कुछ हो सज्जनों, फिर भी हमारी माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है। वो कब सुरक्षित होगी? जब हम हमारी विचारधाराएं को बदलेंगे। हम हमारी विचारधाराओं को बदलेंगे, हम सबकी रक्षा करेंगे। जिस पर अगर मुसीबत आ रही है और उसको मुसीबत से निकाल दिया तो वो आपको दुआ ही तो देगी। ऐसे भगवान का परिवार बहुत बड़ा था, 56 करोड़ जनसंख्या वाला परिवार है? ऐसे भगवान का परिवार था सज्जनों। भगवान का परिवार इतना बड़ा था तो एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं इनके परिवार में जाकर आऊं। नारद जी ने देखा तो किसी घर में भगवान धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, किसी घर में रानी के पास बैठ करके भोजन कर रहे हैं, किसी घर में बैठकर अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, किसी भवन में बैठ करके महाराज भजन कर रहे हैं। ऐसे 16,108 रानियों के भवन में गए भगवान का दर्शन करने नारद जी, तो एक ने एक अवसर, एक ने एक हर जगह भगवान मिले सज्जन। तो आज नारद जी को जो बड़ी पीड़ा हुई, नारद जी ने सोचा कि भगवान 16,108 रानियों में भी इतने प्रेम से रहते हो, क्या कारण है? तो नारद जी से भगवान ने यही कहा कि गृहस्था आश्रम को यदि जीना है तो हमेशा जिंदगी में प्रसन्नता अपना करके जियो। इस गृहस्था आश्रम को काटना है, इस गृहस्था आश्रम में आपने प्रवेश किया है तो इस गृहस्था आश्रम को टेंशन लेकर नहीं, आनंद के साथ बिताओ, परमानंद के साथ बिताओ। और आप कहोगे कि वो तो भगवान थे जिन्होंने आनंद के साथ बिताया, हम नहीं बिता सकते। अरे क्या भगवान के जीवन में परेशानी नहीं आई? आप सबका जन्म तो महाराज अस्पताल में हुआ होगा, घर में हुआ होगा, मकान में हुआ होगा, दुकान में हुआ होगा, आप सबका जन्म। पर बताओ कोई हाथ खड़ा करके कि मेरा जन्म कारागृह में हुआ? प्रेम से बोलो राधे राधे। जेल में हुआ? ये टेढ़ी टांग वाले का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। इनसे बढ़कर दुख और देखा आपने? जैसे जन्म हुआ कि पिताजी माथे पर टोकरी रख करके इतने पानी में यमुना में बैठकर, यमुना में चल करके आज नंद बाबा के वहां ले गए। इनके जैसा जीवन तो इतनी कठिनाइयों का जीवन था, फिर भी इन्होंने टेंशन नहीं ली, चिंता नहीं करी। इन्होंने उस मुसीबत को आनंद से हैंडल किया, खुशी खुशी मुसीबतों को टालते गए, उनको पार करते गए। मानो कभी तो अच्छा रास्ता आएगा, मानो कभी तो सुख आएगा। आपका जन्म होता है तो आप महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल तक मायके पड़ी रहती हो बच्चे को लेकर। पर धन्य है वो माँ जो कारागृह में जन्म दिया कन्हैया को और बेटे को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। इतनी तकलीफ तो आपको नहीं हुई होगी, इतनी टेंशन, इतनी चिंता तो नहीं हुई होगी। और कन्हैया जैसे ही गए कि दूसरे दिन पूतना जहर लगाकर मारने के लिए आ गई।
कभी सक्टासुर, कभी तृणावर्त, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी कैशी, कभी प्रलंबासुर, ऐसे ऐसे राक्षस बचपन से ही भगवान को मारने के लिए आए। पर भगवान ने कभी ये नहीं कहा हे भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, ये नहीं कहा। उस परेशानी को हैंडल किया। सज्जनों, यही तो बात है। ऐसे भगवान ने उपदेश किया नारद जी को कि हे नारद जी, बस यही कहना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी जो रहते हैं ना, वह बड़े आनंद से रहे। कभी पति पत्नी की सहायता कर ले, हेल्प कर दे, कभी पत्नी पति की हेल्प कर दे। पति को जब गुस्सा आए तो पत्नी को शांत होना चाहिए, और पत्नी को गुस्सा आए तो पति को भी शांत होना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम जीने का तरीका है। पता चले कि वो भी ज्वालामुखी ने, मूछे वाले भी ज्वालामुखी, तो फिर तो लावा फटना ही है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे मूछे वाले बाबूजी भी लावा ज्वालामुखी बन जावे न, माताएं बैठी है इतनी, आप भी ज्वालामुखी बन जाओ तो आपके बेटा बेटी तो महाराज क्रोध ही रहेगा उनके जीवन में, आपका पतन होगा। इसलिए पतन से बचे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब शत्रुओं को दबाए हुए रखें। आप परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को परास्त केवल सांवलिया सरकार कर सकता है। बाकी बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, संत, तपस्वी, महात्मा, अमलात्मा, ये कोई नहीं जीत पाए, इनको हरा नहीं पाए, इनको परास्त नहीं कर पाए। इन पर बस संयम। क्रोध आए संयम रखो, गुस्सा आए संयम रखो, लोभ ज्यादा सताए संयम रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया सबको बोलना है राधे 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 राधे। पीछे वाले नहीं बोल रहे। राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। हाँ भाई, कथा आनंद की है, इसे आनंद के साथ श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार नारद जी को भगवान ने बताया कि गृहस्थ आश्रम हमेशा प्रसन्नता से चलता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। हरदम ये संयम के कोड़े लगे, हरदम ये संयम के कोड़े लगे। गृहस्थ आश्रम में बहुत मन को समझाना पड़ता है। मार मार मार, किसको मार? अरे तेरे चंचल मन को मार। मारना है तो तेरे चंचल मन को मार, और किसी को मत मार, क्योंकि मन ही मिलावते राम सो, मन ही करे फजी। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। मन की गति है अटपटी,
झटपट लखे न कोई, जो झटपट महाराज जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जब मन की खटपट मिट जाती है तो सांवरे सलोने का दर्शन हो जाता है। ऐसा दिव्य उपदेश दिया। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के तो विवाह इस प्रकार हुए, पर भगवान का एक पौत्र था, नाम था अनिरुद्ध। उस अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ और राक्षस विधि से वह विवाह संपन्न कराया गया। बोले कैसे? बोले हुआ क्या कि एक बार अनिरुद्ध का जो उषा थी बाणासुर की बेटी, उसने अनिरुद्ध को सपने में देखा। पहले ऐसा होता था सज्जनों कि जब राजकुमारियां अपने होने वाले पति को सपने में देख लेती थी तो उन्हीं से शादी करती थी। कभी कभी किसी का निश्चय होता था ऐसा। तो बाणासुर की बेटी ने स्वप्न देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा। अब अनिरुद्ध जी को देखा तो स्वप्न में अनिरुद्ध को देखकर मोहित हो गई और ऐसी मोहित हुई कि अपनी उस चित्रलेखा सखी को कहा कि वो चित्र बना तो वो कहाँ के है। जैसे जैसे दिखाया वैसे वैसे चित्रलेखा ने चित्र बना दिया। अब चित्रलेखा ने चित्र बना दिया और कहने लगे, देवी ये जो तुमने सपने में देखा ना, ये और कोई नहीं तुम्हारे पिताजी के शत्रु लगते हैं, द्वारिकाधीश का पौत्र है, नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का नाम सुना, घूंघट ओढ़ लिया। किसने? उषा ने। भाई पहले का जमाना था, पहले का जमाना था सज्जनों, जिस समय कन्याओं की सगाई होती थी तो वो बीच में नहीं बोलती थी, माता पिता सगाई कर देते थे, विवाह कर देते थे और उस सगाई विवाह में किसी न किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती थी। न आजकल, पहले तो माँ बाप चयन करते थे, आजकल कन्या ही चयन कर लेती है। पिताजी ऐसा वर ढूंढना, न लड़के भी दूल्हा भी कह देता है ऐसी कन्या चाहिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर यहाँ मर्यादा थी। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया और अनिरुद्ध के बारे में बताया तो उसने घूंघट ओढ़ लिया। मानो आज राम कथा की वो बात याद आ गई, जिस समय सीता मैया को जब राम, लखन और जानकी जंगल में 14 वर्ष के वनवास में जा रहे थे, तब ग्रामीण वधूटियों ने सीता जी से राम लखन के बारे में पूछा था। यहाँ पर राम कथा याद आई कि राम जी के बारे में सीता जी से ग्रामीण वधूटियों ने पूछा कि देवी इन दोनों से तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो सीता जी ने कैसे परिचय दिया, ध्यान दीजिएगा कि वो जो गोरे हैं ना, जो गोरे रंग के हैं और जिनको गुस्सा नाक पर रहता है और बड़े सुंदर हैं, मेरे बड़े सुंदर हैं और गोरे हैं और जो थोड़े क्रोधित है, ऐसे मेरे देवर है, नाम है उनका लक्ष्मण। देवर के बारे में बताया न। फिर उन्हीं ग्रामीण वधूटियों ने कहा वो श्यामल वर्ण के कौन है। जैसे ही कहा कि वो श्याम वर्ण के कौन है तो सीता मैया ने घूंघट ओढ़ लियो। समझ गई ग्राम वधूटियां, ये उनके वो है। बोलो राधे राधे। कौन है? ये उनके वो है, मतलब पति। धन्य है वो सीता जी जो अपने पति का नाम नहीं लिया। आज की सीता होती तो कहती हिज माय हस्बैंड राम। बोलो राधे राधे। आजकल की सीता होती तो, आजकल की सीता होती तो हिज माय हस्बैंड राम। पर धन्य है वो सीता मैया, धन्य है, धन्य है, धन्य है। राम कथा संस्कार सिखाती है, कृष्ण कथा जीना सिखाती है, कृष्ण कथा मोक्ष सिखाती है। ऐसी राम कथा और कृष्ण कथा को केवल सुनना नहीं सज्जनों, उसे महसूस करना, स्मरण करना, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा जीवन का उद्धार होगा। आज अनिरुद्ध क्यों मन से प्रेम करने बैठी वह उषा महारानी,
चित्रलेखा को कहा कि मैं उनसे ही विवाह करूंगी, उनको लाकर के यहाँ प्रदान कीजिए। तो चित्रलेखा गई। रात के समय में अनिरुद्ध जी सोए द्वारिकापुरी में, न दूसरे दिन निकल गए। जैसे ही करागरे वस्ते लक्ष्मी कर रहे थे, देखा अरे मैं सोया था द्वारिकापुरी और उठा, ये किसका घर है? जैसे ही देखा, चित्रलेखा ने कहा महाराज ये बाणासुर का घर है। असुर मुझे यहाँ क्यों लाए गए? तो आज अनिरुद्ध के कहने पर चित्रलेखा ने कहा आपको किसी ने पसंद किया है, उनको आप देख लो। अगर आप पसंद आ जाते हो और वो आप उनको पसंद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से सज्जनों, जैसे ही उषा को देखा, अनिरुद्ध को भी बाणासुर की बेटी अनिरुद्ध को उषा पसंद आई और दोनों ने प्रेम मिलाप किया। और बाणासुर की नगरी में 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन बहुत दिन बीत गए। एक दिन उषा और अनिरुद्ध हंसने लगे, जोर से हंसी की आवाज आई तो सैनिकों ने सुन लिया। महाराज महाराज कन्या यह कुल दूषणम, आपकी कन्या कुल दूषण करने पर तुली है। बोले क्यों? बोले उसके कमरे में से पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर गया और पुरुष की आवाज सुनी तो जैसे ही किवाड़ खोले और अनिरुद्ध जी को देखा और अनिरुद्ध जी महाराज को देखा तो अनिरुद्ध को महाराज बंदी बना लिया, कारागृह में डाल दिया गया, कारागृह में डाल दिया गया। अब भगवान का 56 करोड़ जनसंख्या, भगवान को तो सब पता है कि मेरे बेटे कहाँ हैं, कैसे हैं, किस लिए है। पर नारद जी फिर आए, महाराज कैसे चल रहा है गृहस्थ आश्रम? बोले बढ़िया चल रहा है। भगवान ने कहा बोले वो अनिरुद्ध भले ही दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी ने कहा हे महाराज आपको आपके पौत्र की पता नहीं है, वो तो जेल की हवा खा रहे बाणासुर के वहां। अच्छा मेरे पुत्र को कैद में रख रखा है, चलो बाणासुर को सबक सिखाते हैं। आज जैसे ही कन्हैया ने नारायणी सेना लेकर के अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए गए हैं, वहां भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ झंडा बाणासुर का टूट गया। महादेव ने झंडा दिया था कि जो इस झंडे को तोड़ देगा, मतलब चढ़ाई करेगा और झंडा टूट जाएगा तो वो तुझे छोड़ नहीं सकता, तू हार जाएगा उससे। तो बाणासुर ने भी कहा महाराज आप मेरी रक्षा के लिए पधारना। बोले मैं क्यों? तो बाणासुर ने कहा कि याद नहीं है आपको, मैंने 1000 भुजाओं से आपको तांडव नृत्य कराया था। बाणासुर जब भगवान भोलेनाथ तांडव नाच रहे थे तो बाणासुर ने ढोलक बजाई, इतनी सुंदर झांझ मंजीरे बजाए कि भगवान संतुष्ट हुए और कहा कि ये ले झंडा, जो इसे तोड़ देगा उस समय मुझे याद कर लेना, मैं तुझे रक्षा करने के लिए आऊंगा। आज भगवान भोलेनाथ बाणासुर की नगरी के जैसे ही जहां नगरी प्रारंभ होती है वहां त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। उधर नारायण भगवान आए, नारायण ने देखा अरे महादेव, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे? तो नारायण ने कहा कि मैं तो अनिरुद्ध को छुड़ाने आया हूँ और बाणासुर को सबक सिखाने आया हूँ। भोलेनाथ से पूछा आप यहाँ कैसे आए? बोले जिसको सबक सिखाने आए हो ना आप, उसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा। ओहो, मतलब हम दोनों को लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। जी हाँ। तो महादेव और नारायण का युद्ध हुआ। देखते ही देखते भगवान नारायण ने वैष्णव अस्त्र चलाया तो महादेव ने पाशुपतास्त्र चलाया और उसी बीच में नारायण ने जिम्भास्त्र चलाया। भगवान महादेव तो जम्भाई लेने में मग्न हो गए। इतनी जम्भाई ली कि उसी समय द्वारिकाधीश गए, बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटते काटते 4 भुजाएं रख दी और बाणासुर को हरा दिया। मारा नहीं है, हराया है। बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ की तरफ हाथ जोड़े, भोलेनाथ ने हाथ नारायण की ओर जोड़े, इसे मत मारो, इसे मत मारो। आज
नारायण ने अनिरुद्ध को छुड़ाया, पौत्र को, और बाणासुर को भी भगवान भोलेनाथ ने समझाया, नारायण ने समझाया, और विधि विधान पूर्वक आज नारायण का पौत्र का विवाह उषा के साथ हुआ और दिव्य आनंद हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार सज्जनों, बाणासुर की बेटी से भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। आगे चलकर भगवान अपने परिवार वालों पर बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि इस दुनिया में जिसका जितना ज्यादा बड़ा परिवार होता है ना, उतना अधर्म वो परिवार के बच्चे करते हैं, उतना अधर्म, उतनी अनीति, उतना अन्याय वो परिवार के बालक बाल बच्चे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर उन्हें संस्कार नहीं मिला तो, अगर उन्हें संस्कार मिल गया तो वो अन्याय नहीं करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। व्यक्ति को अभिमान या तो परिवार बड़ा हो तब आता है, या तो धन ज्यादा हो तब आता है, दौलत ज्यादा हो तब आता है? अभिमान तभी आता है, और अभिमान में वो अनीति करता है, अनीति से अन्याय करता है, अन्याय से वो पाप की रास्ते पर चलने लग जाता है, और जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। सज्जनों, अनीति से धन होवत है वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में वो तो जड़ा मूल से जात। हम अगर अनीति करेंगे, अन्याय करेंगे, अनीति के रास्ते पर चलेंगे तो मात्र 12 साल तक आप चल पाओगे, और जैसे ही 13वां साल लगा कि फिर रिटर्न आ जाओगे। अनीति से धन होवत है वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में वो तो जड़ा मूल से जात। 12 साल के बाद वो फिर वापस रिटर्न हो जाता है, और जितनी नीति से कमाई हुई दौलत है वह भी चली जाती है। तो भगवान को भी ये डर था, भगवान को भी ये डर था कि मेरा परिवार संतों की अपमान न कर दे, संतों को अपमानित न कर दे, इसलिए भगवान घर में भी शिक्षा देते हैं और जंगल में जाते हैं तब भी शिक्षा देते हैं। पर ध्यान रहे सज्जनों, घर के लोग अगर शिक्षा देते हैं न, बेटे अगर उसी से शिक्षा ले लेते हैं तो बाहर वालों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती है? जो बच्चे घर वालों का ज्ञान ले लेता है उसे बाहर वालों का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर धन्य है ये कलयुग, धन्य है ये युग। आजकल अकल घर वालों से नहीं लेते, बाहर वालों से लेते हैं। बाहर वाले अकल दे देते अच्छी तरीके से, घर वाले तो देते हैं, कोई दादाजी अकल देवे, दादाजी ज्ञान देवे तो हम लेते नहीं है, बड़े पापा ज्ञान देवे हम लेते नहीं है, चाचा जी ज्ञान देवे हम लेते नहीं है, ताऊ जी ज्ञान देवे हम लेते नहीं। अरे ये तो हमारे घर की है, न कोई दूसरा मार कर झपट करके ज्ञान देता हो, चल चोरी करता है, चल हवालात में बंद कर दूं, बोलो राधे राधे। तो पुलिस के डंडों के माध्यम से, डर के माध्यम से हम सुधर जाते हैं, तो दूसरे भी अकल देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश खूब अकल देते हैं, ज्ञान देते हैं, पर कोई लेता नहीं है। कन्हैया ने सोची कि इनको प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण बताने के लिए सज्जनों जंगल में गए, गेंद खेली, और गेंद जब खेलते खेलते कन्हैया ने गेंद कुएं में गिरा दी ना, तो बाल बच्चे, पौत्र प्रपौत्र सब गेंद लेने के लिए उस कुएं में जाकर देखते हैं, एक बड़ा सा गिरगिट उसमें पड़ा रहता है। सबने कन्हैया को बुलाया, ताश्री पधारो, दादाजी पधारो, महाराज पधारो। क्या है? बोले इसमें गिरगिट पड़ा हुआ है।
भगवान ने कृपामय दृष्टि से उस गिरगिट को देखा तो वो गिरगिट एक राजा की योनि को प्राप्त हुआ, और वह राजा और कोई नहीं, नृग नाम का राजा हुआ। भगवान ने पूछा कि तुम गिरगिट क्यों बने, तुम्हारा नाम क्या है? बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम ईश्वको तनयः प्रभो दानिष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। कन्हैया से कहने लगा मेरा नाम राजा नृग है। कौन राजा नृग? उसने कहा महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? अरे दानियों में श्रेष्ठ राजा नृग। दानियों में श्रेष्ठ? मैंने तो नहीं सुना। राजा नृग ने कहा महाराज बरसात की बूंदों को कोई गिन नहीं सकता, यद्यपि उन्हें गिनने वाला भी हो जाए। तारों को कोई गिन नहीं सकता, यद्यपि वो भी गिने जाए, पर मेरे दान को कोई गिन नहीं सकता। मैंने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया। देखो दान करो, पर दान के साथ साथ अभिमान मत लाओ कि ये मैंने किया। दान के साथ साथ अभिमान नहीं आना चाहिए। नृग राजा ने कहा कि मैंने इतनी गौएं दान करी, मैंने इतना यज्ञ किया, मैंने इतना तप किया। कन्हैया ने कहा तभी तू गिरगिट बना। अरे भले आदमी, तूने इतना दान किया तो गिरगिट क्यों बना? बोले महाराज एक गलती हो गई, ब्राह्मणों का अपमान हो गया। कैसे? बोले मेरा नियम था, रोज एक गाय ब्राह्मण को दान देता था। रोज एक गौ माता में ब्राह्मण को दान देता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान करी और रात के समय वही गाय मेरे गौशाला में आ गई और उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब जिसको पहले दान करी थी वो ढूंढता हुआ आया, न जिसको अभी दान करी वो लेकर के जा रहा था। दोनों मिल गए। कहने लगे ब्राह्मण मेरी गाय है, उसने कहा मेरी गाय। एक दूसरे लड़ने लगे, ये गाय मेरी है, मुझे कल राजा ने दी थी। ये गाय तुझे कल राजा ने दी थी तो मुझे आज राजा ने दी है। चलो राजा के पास। राजा के पास लेकर के गए और राजा से कहने लगे राजन ये गाय आपने मुझे कल दी थी ना? दूसरे ब्राह्मण ने कहा इसको कल दी थी, मुझे तो अभी दी ना। राजा यूं कहने लगा हाँ आपको दी थी, हाँ आपको अभी दी, हाँ आपको कल दी थी, हाँ आपको अभी दी। गिरगिट की तरह मुख हिला रहा था। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं। दान देना तो तू सीखा है, पर दान किस प्रकार दिया जाता है ये तुझे नहीं आता। जा हम श्राप देते हैं, गिरगिट बन जा। आज वही राजा नृग गिरगिट की योनि में मिला। हे प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने इतना दान तो चला गया वैकुंठ। आज भगवान ने अपने बच्चों से शिक्षा प्रदान करी कि बेटा जिंदगी में सब कुछ करना, पर संतों और ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना। भगवान ने शिक्षा दी अपने बच्चों को। 56 करोड़ जनसंख्या वाले बच्चों को भगवान ने आज शिक्षा दी कि हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम आग में जल जाओगे मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम जल में डूब जाओगे मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर तुमने यदि संतों का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचा सकता, बिल्कुल नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। जब ये बात बच्चों को सुनाई, बच्चों ने बात नहीं मानी। कभी कभी घर वाले ज्ञान देते हैं वो हम मानते नहीं हैं। अब हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद उन्हीं बच्चों ने सांब को लड़की बनाया, लड़की औरत, उसको साड़ी पहनाई और उसको बहन बना करके ले गए दुर्वासा ऋषि के पास में।
और दुर्वासा ऋषि के पास ले गए और औरत बनाकर ले गए। कहने लगे ये हमारी बहन है, इसके गर्भ से क्या होगा महाराज जी, जरा बताओ। मतलब भगवान का परिवार था ना, अभिमान आया और संतों के अपमान करने के लिए चले गए कि मेरी इस बहन के क्या होगा। संतों में क्रोधित संत थे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने कहा ना तो तेरी बहन के छोरा होगा न ना ही छोरी होगी, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल होगा और तुम यदुवंशियों का संहार होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कपड़े निकाल करके देखा तो वास्तव में एक मूसल निकला। अब पिताजी को पता चलेगा तो वो और मारेंगे, राजा द्वारिकाधीश को पता चला तो वो और दंड देंगे। तो उन्होंने उस मूसल को बारीक बारीक चटनी बनाकर समुद्र में फिकवा दिया और वही समुद्र एयर का नाम की घास बनी सज्जनों। और अंत समय में वही घास शराब पीकर द्वारिकाधीश का परिवार समुद्र किनारे गया और उस घास को उखाड़ा तो शस्त्र बन गए और अपने आप लड़ करके सभी 56 करोड़ जनसंख्या महाराज यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गई, लड़ झगड़ कर मारे गए। भगवान के परिवार को दो लोगों ने श्राप दिया था, एक तो दुर्वासा ऋषि ने, एक मां गांधारी ने। प्रेम से बोलो राधे राधे। गांधारी ने भी श्राप दिया था भगवान के परिवार को, भगवान को। कथा आती है महाभारत की, जब दुर्योधन को गांधारी को दया आई, दुर्योधन पर गांधारी की दया आई, तो दुर्योधन ने जो पहले युधिष्ठिर से पूछा। सज्जनों ये कथा बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। दुर्योधन मौत से डरता था, उसने युधिष्ठिर से रास्ता पूछा। बड़ा उदार होकर दुर्योधन युधिष्ठिर के पास गया और कहने लगा भैया मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अमर होने का रास्ता बता दो, मैं अमर कैसे होऊंगा। रास्ता किससे पूछ रहा है दुर्योधन? युधिष्ठिर से। ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दे। जिसको शत्रु मानता है आज दुर्योधन उसी से रास्ता पूछ रहा है। धन्य है धर्मराज, धन्य है युधिष्ठिर, धर्म की मूर्ति। उन्होंने दुर्योधन को शत्रु नहीं समझा, भाई समझा, भक्त समझा। उन्होंने एक युक्ति बताई, तू अमर होना चाहता है ना दुर्योधन, तो तेरी माता गांधारी सती है, उनके सामने नग्न होकर चला जाना और उनसे कहना माँ पट्टी खोल और मुझे एक बार देख ले, तू वज्र का बन जाएगा। जा दुर्योधन, तू तेरी माँ के सामने नग्न होकर चला जा। जब युधिष्ठिर जी ने ये युक्ति दी, रात के अंधेरे में दुर्योधन नग्न होकर जा रहा था, तब कन्हैया ने सोचा कि अगर वो अमर हो गया तो मैं पांडवों को धर्म की ध्वजा कैसे फहराऊंगा। तो कन्हैया एक ब्राह्मण के रूप में आए। कन्हैया ने कहा अरे महाराज दुर्योधन आप नंगे कहाँ जा रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा रात के अंधेरे में भी लोग पहचान गए, रात के अंधेरे में भी मुझे लोग पहचान गए। अरे ऐसे ऐसे शर्मा रहा है। तो ब्राह्मण के रूप में टेढ़ी टांग वाले कन्हैया थे, उन्होंने कहा अरे निर्लज कहाँ जा रहा है? तो बोले कि मैं मेरी माँ के पास जा रहा हूँ अमर होने के लिए, और मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर ने कहा है बिना कपड़े से जाऊंगा तो मैं वज्र का हो जाऊंगा। तो कन्हैया ने कहा अरे निर्लज तेरे गुप्त अंगों को तो ढक ले, कपड़े का मना किया है, केले के पत्ते लपेट ले। कन्हैया ने ऐसी युक्ति बताई, अरे निर्लज तेरे गुप्त अंगों को ढक कर जा। रात के अंधेरे में कन्हैया ने उसे इतनी इतनी जंघा सब केले के पत्ते में ढकवा दी, जंघा कमर। और आज गांधारी के पास जाकर दुर्योधन कहने लगा माँ मुझे एक बार पट्टी खोलकर देख लो माँ, मेरा कल्याण कर दो माँ, मुझे एक बार पट्टी खोलकर देख लो, मैं वज्र का बन जाऊंगा माँ, मैं वज्र का बन जाऊंगा। गांधारी ने कहा बेटा ये युक्ति किसने बताई? गांधारी ने पूछा कि बेटा तुझे ये युक्ति किसने बताई?
तो उसने कहा, दुर्योधन ने ये युक्ति मुझे युधिष्ठिर ने बताई कि मैं अमर हो जाऊंगा। अंतर मन से सज्जनों, अंतर मन से गांधारी ने आशीर्वाद दे दिया युधिष्ठिर को, बेटा युधिष्ठिर विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। और जैसे ही आंखें बंद थी, पट्टी बंधी हुई थी, माँ गांधारी ने कहा, बेटा तेरे शरीर पर कोई वस्त्र तो नहीं है, कोई कपड़ा तो नहीं है? बोले माँ कुछ नहीं है। जैसे ही माँ गांधारी ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही निहारा है तो दुर्योधन सर से लगाकर पांव तक वज्र का बन गया, पर दुर्योधन के जंघा वो कच्ची रह गई। बेटा मैंने कहा था तेरे ऊपर वस्त्र तो नहीं है, कपड़ा तो नहीं है, तूने ये क्यों लपेट करके आया? बोले मैया ये मैं इसलिए लपेट कर आया कि मेरे गुप्त अंग ढकने के लिए एक ब्राह्मण देवता ने मुझे कहा है। गांधारी जो कि सती थी, उसने आंखें बंद करके देखा, वो कोई ब्राह्मण बालक नहीं था, वो ब्राह्मण देवता नहीं, टेढ़ी टांग वाले कन्हैया थे। गांधारी ने कहा, ए कन्हैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा रे, तू मेरे छोरों के पीछे पड़ गया? एक कन्हैया, एक एक करके मेरे बालक मेरे सामने मरते जा रहे हैं, और मेरे बालक अगर सब मर गए तो मेरा भी तुझे श्राप है। जिस प्रकार मेरे बेटे मेरे सामने मरे हैं, उसी प्रकार मैं तुझे श्राप देती हूँ द्वारिकाधीश, तेरा परिवार तेरे सामने ही मर जाएगा। ये श्राप गांधारी ने दे दिया। पर धन्य है भगवान, भगवान ने कहा, मैया ऐ गांधारी मैया, मेरा परिवार कल खत्म होता है तो आज खत्म हो जाए, पर धर्म की ध्वजा को मैं कभी भी डूबने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। इसलिए आज मैंने धर्म की ध्वजा का फहराने का जो संकल्प लिया है, मैं पांडवों को जिताने का जरूर जिम्मा लेता हूं, उनको जिताऊंगा भले ही मेरा परिवार नष्ट हो जाए। इसलिए सज्जनों, भगवान के परिवार को दो लोगों का श्राप था, एक तो दुर्वासा ऋषि का और दूसरे महाराज गांधारी का। ऐसी महाभारत की कथा है सज्जनों ये, और ये कथा भी इसी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि आज भगवान के बेटों ने भगवान के प्रिय संतों का अपमान किया। आगे चलकर सुंदर एक राजा की कथा आती है जो भगवान से जलता था, नाम था राजा पौंड्रक। राजा पौंड्रक ने भगवान जैसा ही रूप बना लिया, 2 हाथ असली ने 2 हाथ नकली। भगवान गरुड़ पर उड़ते थे तो वो भी गरुड़ नकली बना लिया। भगवान के एक हाथ में चक्र चलता था तो उसने भी नकली चक्र बनवा लिया, और भगवान के सामने आया और भगवान से को निवेदन किया, भगवान को चेतावनी करी कि हे प्रभु, आज से तुम्हारा द्वारिकाधीश में कोई काम नहीं है, द्वारिकापुरी में तुम छोड़कर चले जाओ द्वारिकापुरी, मैं राजा पौंड्रक तुम्हें चेतावनी देता हूं। ऐसा संदेश पहुंचाया। अब सब लोग राजा पौंड्रक की जय जयकार करने लगे, राजा पौंड्रक, राजा पौंड्रक। अब भगवान को ऐसी चेतावनी भरा खत मिला, भगवान को चेतावनी पूर्वक खत मिला, तो भगवान ने सोचा मैं भी देख कर आऊं कि ये राजा पौंड्रक है कैसा। तो भगवान उसकी नगरी पर चले गए। जैसे ही राजा ने, पौंड्रक ने कन्हैया को देखा तो कन्हैया गरुड़ पर आए तो वो भी नकली गरुड़ पर उड़ने लगा। कन्हैया के हाथ में सुदर्शन चक्र चल रहा था तो उसने भी बटन दबाया और सुदर्शन चक्र चलने लगा। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि इसने मेरी नकल तो खूब उतारी, कितना भजन किया होगा इसने मेरा कि मेरा रूप ले लिया। कन्हैया ने कहा, तेरा सुदर्शन तेरी उंगली पर चलता है, मेरा सुदर्शन तो लोगों के गलों पर चलता है, सरों पर चलता है। कैसे? कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ राजा पौंड्रक का उद्धार कर दो। आज राजा पौंड्रक के लिए सुदर्शन चक्र चल पड़े और देखते ही देखते राजा पौंड्रक का उद्धार किया। बोल दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो।
राजा पौंड्रक का उद्धार हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, हम ताली की वर्षा कर देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से आज भगवान ने उद्धार किया राजा पौंड्रक का, काशीराज का। और समय जो कि अपनी रफ्तार से चल रहा है, 2:11 हो गए हैं। अगर नाश्ता तैयार है तो 10 मिनट में आपको नाश्ता मिल जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ भाई, नाश्ता में कितना टाइम है? तैयार है? तैयार है। चलिए एक भजन, उस भजन के माध्यम से आप नाश्ता भी कर ले और बड़े भाव से भगवान को भजे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। हरि बोल। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासन को प्राण पियारो, ब्रजवासन को प्राण पियारो, ब्रजवासन को प्राण पियारो, ब्रजवासन को प्राण प्यारो। नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। मीठी मीठी तालियों का त्योहार करते हुए जय हो। हे हरि। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। माघर चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। ताली।
सुदामा चावल लाए, भगत सुदामा प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण। हरि बोल, जय हो। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की, और मुकुट बंसी वाले की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 10 मिनट का रेस्ट होता है, आप चाय पानी करके फिर आप बैठें और फिर दिव्य सुदामा चरित्र का चिंतन प्रसंग का लाभ लेंगे। जय राधे, जय श्री श्याम।